जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम HTML के अंदर वेबसाइट पे कोई टेबल वगैरह बना सकते हैं। इसमें हम टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल बनाने के लिए हम टेबल का टैग इस्तेमाल करते हैं और एक टेबल के अंदर कुछ रो भी होती हैं और कुछ कॉलम भी होती हैं। तो रो को बनाने के लिए TR का टैग इस्तेमाल किया जाता है और कॉलम बनाने के लिए TD का टैग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं प्रैक्टिकली भी। टेबल ओपन क्लोज, यहाँ पे TR यानी टेबल रो ओपन क्लोज। रो के अंदर कितनी कॉलम में बनाना चाहता हूँ उतनी TD दे दी। यहाँ पे TD ओपन क्लोज। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 3 मैं बनाता हूँ। अभी एक रो के अंदर 3 कॉलम। ये देखिए, अब ये मेरे पास टेबल का टैग पहले खुला। उस टेबल के टैग के अंदर एक TR यानी एक रो है और 3 उसके कॉलम, लेकिन अभी इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो ये कुछ शो भी नहीं करेगा। ये देखिए, अभी ये कुछ शो भी नहीं कर रहा। मैं ये दोनों स्क्रीनें यहाँ कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको यहाँ पे देखने में सहूलत रहेगी। तो अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। मैं कुछ कलर्स के नाम लिखता हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करें तो अब ये देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू नाम लिखे हुए आ गए। लेकिन अभी भी आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये टेबल कैसे बनी है। तो इसके लिए हम टेबल में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, इसके बॉर्डर का। ठीक है, बॉर्डर के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं हम टेबल में जब कहीं बॉर्डर वगैरह लगाना हो। तो अब यहाँ पे मैं बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कॉलम 1, तो 1 px का ये बॉर्डर इसमें लग गया। ठीक है, अच्छा, अब आपको कॉलिस पेन बताता हूँ, कॉलिस पेन वगैरह कैसा लगता है। इसमें मैं अब एक और रो का इजाफा करना चाह रहा हूँ कि रेड, ग्रीन, ब्लू है। अब इसके नीचे एक और रो यहाँ पे आ जाए और उसमें कुछ और लिखा हुआ हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और रो का इजाफा करना होगा। तो TR का एक टैग ओपन क्लोज करा और इसमें जो है यहाँ पे TD ओपन क्लोज। TD के अंदर यहाँ पे येलो और इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज। तो ये देखिए, अब उसके नीचे एक येलो भी आ गया और एक ऑरेंज भी आ गया। लेकिन अब मसला ये है कि ऊपर तो 3 रो हैं, नीचे 2 रो हैं, 2 कॉलम है। तो ये तो अजीब सा लग रहा है। जिस तरह एक्सेल के अंदर हम मर्ज कर लेते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम मर्ज कर लें तो ये खूबसूरत लगेगा। हमें मर्ज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेल स्पैन का एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना होगा। TD के अंदर हम ऑरेंज का जो सेल है, इस सेल को मर्ज करना चाह रहे हैं इसके साथ। तो इसके लिए हमें जो है वो ऑरेंज के जो सेल है TD, उसके TD के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉलिस पेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलिस पेन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं और इसको लिखते हैं 2 कि 2 सेल आपस में मर्ज कर दो। तो F5 करें, ये देखिए इसमें इसने 2 सेल आपस में मर्ज कर दिए। ठीक है, अच्छा, अगर इसी तरह हमें इसके अंदर बॉर्डर वगैरह देना हो तो टेबल की पोजीशन को तब्दील करने के लिए या टेबल के टैग में अलाइन वगैरह देना हो वो भी हम इसमें दे सकते हैं, बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, पहले जिस तरह हमने P के टैग को सेंटर में करा था इस तरह इसको भी सेंटर में करके देखते हैं। तो पूरे के पूरे टेबल को अलाइन का एट्रीब्यूट दे देते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट सेंटर। सेव करते हैं, देखते हैं, ये देखिए सेंटर में आ गया। और अब इसका हर सेल का ज़रा बैकग्राउंड भी चेंज करके देखें। हर सेल का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पूरी टेबल का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो अगर टेबल के एक सेल के बैकग्राउंड को तब्दील करना हो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस सेल के बैकग्राउंड को तब्दील करना होगा उसकी TD में BG कलर के एट्रीब्यूट को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, BG कलर, कौन सा कलर, रेड। ये देखिए रेड हो गया। और इस तरह यहाँ पे अगर हम BG कलर ग्रीन, यहाँ पे BG कलर ब्लू,
ये देखिए, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए, कलर और स्टाइल के लिए हम HTML नहीं बल्कि CSS इस्तेमाल करते हैं, मगर जो कुछ HTML में हो सकता है वो यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये जो अभी आपको BG कलर और अलाइन सेंटर बताया है, ये HTML का है, लेकिन ये सही तरीके से जो है वो हम CSS के अंदर करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम CSS के कोर्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है।